Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which one of the following compounds has the smallest bond angle in the molecules? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्पर थ्योरी लगाएंगे, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वहां से क्या कहता है कि लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है उस थ्योरी के बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स का अरेंज करेंगे। उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन देखते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा कम होता है, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन। तो अब हम देखते हैं, पहला आपका H2 मॉलिक्यूल्स है, OH2 नहीं H2 मॉलिक्यूल्स है बेसिकली। तो H ऑक्सीजन के एटॉम्स में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड बना चुका है सिग्मा, तो बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लॉन पेयर है। तो पहला का तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा आपका SH2 और OH2 का सेम स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सल्फर के एटॉम्स में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ही सल्फर है। तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री, तो 2 लॉन पेयर यहाँ पे भी है। सी की बात करते हैं, NH3 नाइट्रोजन का एटॉम्स में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 आ चुका है बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब एक यहाँ पे कैसा है, लॉन पेयर है, ठीक है। और SO2 फिर से सल्फर के एटॉम्स में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से ऑक्सीजन बनाती है डबल बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लॉन पेयर। अब अगर रिपल्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ पे होगा, ये वाला रिपल्शन, क्योंकि लॉन पे है, और रिपल्शन होने की वजह से इसको क्या करेगा, इधर भी बैंड करेगा और इधर से भी बैंड करेगा, और बैंड करके इस एंगल को मिस, अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं एक बार, तो स्ट्राइक नंबर क्योंकि सारे का 4 है, स्ट्राइक नंबर कैसे निकालता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और स्ट्राइक नंबर 4 हो तो कैसा होता है, sp3, और sp3 के लिए टेट्राडल शेप होता है, जिसके लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 मिनट, क्योंकि सबका वही है। तो अगर ये देखा जाए सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो यहाँ सिग्मा प्लस लॉन पेयर, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो सबका आपका हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है आपके पास, 3 के लिए यहाँ पे आ जाएगा sp2, और बॉन्ड एंगल आता है आपके पास 120, ठीक है, 3 के लिए आपके पास 120। अब हम चेक करते हैं सबका वैल्यू का। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो इस बॉन्ड एंगल को जितना 109 होना चाहिए, तो ये बॉन्ड एंगल 109 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि 109 से क्या हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कम होगा, लेकिन ये वाला एंगल, इसका मैं θ1 मान लूं, θ2 मान लो, इसको θ3 मान लो, ये भी रिपल्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लॉन पेयर है तो रिपल्शन कम होगा, तो इसका θ3 मानो, तो ऑब्वियसली θ3 जो होगा θ1 एंड θ2 से ज्यादा होगा, इतना तो फिक्स है, क्योंकि एक लॉन पेयर तो रिपल्शन कम, और यहाँ पे दो दो लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा, तो ज्यादा स्पेस को घेरेगा, तो इसका एंगल कम कर देगा, दोनों तरफ से इसको पैक कर देगा, तो ऑब्वियसली θ3 ज्यादा है। और इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एंगल होना चाहिए था 120, तो 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल सबसे मैक्सिमम लास्ट में आएगा। तो हमें मिनिमम देखना है, तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, मतलब ये तो 120 सबसे ज्यादा है, और ये आपका इन दोनों से ज्यादा है, तो ए और बी में आंसर है। अब ए और बी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ए और बी के लिए सल्फर का साइज ग्रेटर होता है, और ग्रेटर साइज होने की वजह से लॉन पेयर बहुत इजीली एकोमोडेट कर जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, तो ये यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकता है सल्फर के ग्रेटर साइज होने की वजह से। तो रिपल्शन कम होता है इन केस ऑफ ग्रेटर, मतलब साइज बढ़ने से रिपल्शन कम होता है, तो रिपल्शन यहाँ पे कम होगा, लेस रिपल्शन, रेस रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपल्शन लेस रिपल्शन है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल सबसे कम बॉन्ड एंगल की बात करें तो कहाँ पे आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में से H2 मॉलिक्यूल्स में। So according to this question, option A will be the right answer. I hope you understood it well. All the best.